हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जे पंजाब मास्टर कैडर के लिए रहेगा। मैथमेटिक्स का टॉपिक है जे हमारा। इसमें आज हम बात करेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की। लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे गाइस आज हम। गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक क्यों नहीं कर पाते। हम लोग नंबर ऑफ़ वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, सम होता है जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम लोग वीडियोस देखते रहते हैं, खुद अपने हाथ से उनको निकालने की ट्राई नहीं करते। तो इसलिए गाइज मैं आपको कंसल्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो के बाद एक ना एक बार ज़रूर आप जो सब मैं करवाऊंगा उसको बार बार करके देखिए, मतलब ट्राई करके देखिए। अगर आप लोग अपने हाथ से ट्राई करोगे ना तो मैं आपको 100% बताता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में जाके उस सम को ज़रूर क्रैक कर पाओगे। तो आज हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव का सम नहीं आता। तो बहुत इजी सम है, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, वहाँ पे जाके सम नहीं निकल पाता। बहुत इजी सम होता है, फिर भी घर आके देखते हैं सम गलत हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे लिमिट्स की। ये वैसे तो +1 क्लास का 13th चैप्टर है, तो 13.1 है जो उसमें हम लोग बात करते हैं लिमिट्स की। उसके बाद हम लोग 13.2 में बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो गाइज़ आइए आज हम लोग पहले बात करते हैं लिमिट की। लिमिट क्या होती है? तो गाइज़ अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि जो हमारा मैथमेटिक्स है उसकी बाउंड्री कहाँ तक है, मैथमेटिक्स की बाउंड्री कहाँ तक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया, किसी बच्चे को एक एक्सप्रेशन देते हैं, उसको बोलते हैं 3/3, तो वो बोलता है 1। कितना बोलता है? 1। मतलब इसको कैंसिल कर देता है और कितना आ जाता है? 1। तो सही है। उसके बाद हम लोग उसको बोलते हैं 0/3, मतलब फिर वो बोलता है इसका आंसर कितना आता है? 0। क्योंकि उसने लोअर क्लासेस में सीखा होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर उसका जो न्यूमिनेटर होता है अगर वो 0 हो तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन जाती है? 0 बन जाती है गाइज। इसी तरह अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर उसका डिनोमिनेटर कितना हो? 0 हो, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी बन जाती है? इन्फिनिटी बन जाती है। तो आपने ये सभी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो ये राइट भी है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते हो, सभी ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर किसी से पूछा अगर 0/0, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि जैसे सेम न्यूमिनेटर होता है सेम डिनोमिनेटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इसका आंसर क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं 1 आएगा। तो कुछ बच्चे बोलते हैं अगर किसी भी एक्सप्रेशन में न्यूमिनेटर क्या हो? 0 हो, तो उसका आंसर कितना आता है? 0 आता है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जिस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर है वो 0 हो, तो उसका आंसर कितना आता है? इन्फिनिटी आता है। मतलब गाइस आप लोग ये देखिए कि इस एक्सप्रेशन में 0/0 में हमारे कितने नंबर ऑफ आंसर आए हैं? हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज़ आई हैं कितनी? 3। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ आई हैं? हमारी 3 नंबर ऑफ वैल्यूज़ आई हैं। मतलब एक एक्सप्रेशन के लिए 0/0 के लिए हमारी 3 वैल्यूज़ आती हैं। लेकिन हमने पहले जो एक्सप्रेशन देखे हैं 3/3, उसकी वैल्यू आती है 1। 0/3 इसकी वैल्यू भी 1 आती है। 3/0 की वैल्यू भी 1 आती है। मतलब हम लोग मोस्टली जो एक्सप्रेशन देखते हैं 99% एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं, उसमें जो हर एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है वो 1 आती है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? हमारी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन थे तो वो भी इस बात का आंसर नहीं दे पाए। उन्होंने इन वैल्यू को, मतलब 0/0 वैल्यू है जो, उसको इन लोगों ने नाम दे दिया था इनवैलिड वैल्यू बोल दिया था। आज इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आज हमारे पास क्या आई है? लिमिट आई है। तो लिमिट क्या करेगी हमको? 0/0 जो एक्सप्रेशन बनता है उसको आगे
सिंप्लीफाई करना सिखाती है, उसको सॉल्व करना सिखाती है। तो लिमिट कैसे यूज़ करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को एक सिंपल एक्सप्रेशन देता हूँ। सबसे पहले ना हम एक सिंपल एक्सप्रेशन से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मेरे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन है, मेरे पास ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। तो गाइज मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, मैं लिख दूंगा जहाँ पे फाइंड और सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू 1। मतलब हमने इस एक्सप्रेशन को x इज इक्वल टू 1 पे क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। मतलब जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस एक्सप्रेशन का आंसर क्या बनता है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं गाइज। x है, x की जगह क्या लिख दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 2। तो 1 का स्क्वायर आप लोग जानते हो 1 माइनस 4 1 माइनस 2, तो कितना आ गया देखिए गाइज -3 माइनस 1, तो कैंसिल करके आ गया 3 1 है नीचे, मतलब इसका आंसर आ गया 3। तो गाइज मतलब इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया है हमारा वो कितना है 3 आया है। लेकिन लिमिट कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, लिमिट देखते हैं। लिमिट जैसे इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया तो ये सीधा एक्सप्रेशन है। तो लिमिट आपको जहाँ दी होती है ना, जहाँ आप लोगों को दे देते हैं लिमिट दे देते हैं। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर इसी एक्सप्रेशन की बात करें हम लोग ऐसे लिमिट x अप्रोच 1, मतलब जो लिमिट है, लिमिट जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। लिमिट जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग एक और एक्सप्रेशन चेक करते हैं। देखिए पहले सिंपल एक्सप्रेशन ही चेक करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वेयर माइनस 4, इसी जैसा एक्सप्रेशन है हमारे पास x माइनस 2। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू 2। तो इस एक्सप्रेशन को गाइज हम लोग, यही सेम एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 2 माइनस 2। तो गाइज देखिए कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 माइनस 4 2 माइनस 2। तो गाइज मतलब 0/0। तो हमारे पास 0/0 क्या था, इनवैलिड वैल्यू था। क्या था, इनवैलिड वैल्यू। मतलब आपकी जिस एक्सप्रेशन में भी 0/0 वैल्यू आ गई, आपकी जिस एक्सप्रेशन में 0/0 वैल्यू आ गई, हम लोग उस एक्सप्रेशन को आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको या तो सिंप्लीफाई करेंगे या उस पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो गाइज हम लोग बात करते हैं लिमिट की। मैंने बोला था लिमिट क्या होती है। तो गाइज हम लिमिट की एक सिंपल डेफिनेशन लेते हैं। लिमिट होती क्या है, तो मतलब ये जो सम था इसमें गड़बड़ी थी। मतलब 0/, आप लोग ये सोच लेना, आप लोग क्या करते हो एग्जाम में बैठते हो, आप लोगों को मालूम होता है कि लिमिट दी है। ज़्यादातर मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद जो भी आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना गाइज। अगर आपका 0/0 आंसर आता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको वहीं छोड़ देते हो, तो आपका जो सम हो जाएगा वो गलत हो जाएगा उसी टाइम पे। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। तो हम लोग लिमिट की बात करते हैं। लिमिट हमको क्या सिखाती है, लिमिट क्या होती है, लिमिट क्या सिखाती है हमको। गाइज अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 6 o'clock उठूंगा, अगर मैं 6 o'clock उठूंगा तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। तो मैंने बोला अगर, तो लिमिट का भी वही फंडा है जो जैसे आप लोग लिखते हो ना, लिमिट अप्रोच टू। तो ये अप्रोच होता है, इसको बोलते हैं अप्रोच। कोई बोल देता है इसको टेंस टू, इसको बोल देते हैं अप्रोचेस टू बोल देते हैं। कोई इसको क्या बोल देता है, टेंस टू बोल देता है, टेंस टू बोल देता है। तो गाइज जो ये लिमिट होती है, लिमिट सेम फंडा है। मतलब अगर x की वैल्यू 2 हो, अगर किसी एक्सप्रेशन के आगे लिमिट लगी है, जैसे मान लीजिए यही एक्सप्रेशन है तो इसके आगे क्या लिखा है,
लिमिट x अप्रोच टू, मतलब इसका मतलब क्या बन गया, अगर x की वैल्यू 2 हो, मगर अगर x की वैल्यू 2 हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो लिमिट लगी होती है इसका मतलब होता है अगर, क्या होता है अगर, अगर ऐसा हो जाए, मतलब अभी पता नहीं होता कुछ कि क्या होगा आगे, अगर का मतलब अगर ऐसा हो जाए तो आगे क्या होगा, तो ये लिमिट का मतलब क्या होता है अगर, मतलब ये हमको जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए दी होती है गाइस। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिमिट के अकॉर्डिंग क्या करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था लिमिट x अप्रोच टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4, उसके बाद था हमारे पास x माइनस 2। तो गाइज इसको पहले आप लोग सिंपल सॉल्व करके देखिए। जहाँ भी आप लोग लिमिट का सम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ भी आप लोग लिमिट का सम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, चेक करना है कि आपके एक्सप्रेशन का आंसर 0/0 तो नहीं आ रहा। तो देखते हैं। तो गाइज देखिए 4 माइनस 4 2 माइनस 2 मतलब 0/0। अगर आपके एक्सप्रेशन का आंसर 0/0 आ रहा है तो आप लोग गाइज समझ लीजिए कि आपका जो सम है उसमें कोई गड़बड़ी है, उस सम में कोई ना कोई लोचा है। तो हम लोग उस सम को क्या करेंगे, किसी भी तरीके से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उस एक्सप्रेशन को हम लोग आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब उसको आगे क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, या उस पर क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है आप लोगों ने उसको सिंप्लीफाई करके देखना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो मैं क्या करता हूं, पहले उसको हर किसी सम को सिंप्लीफाई करके देखता हूं। सिंप्लीफाई कैसे करता हूं उसकी आगे आगे मैं आपको ट्रिक्स बताता जाऊंगा। जैसे ये तो सिंपल सम है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसे देखिए आप लोगों ने गाइज इस एक्सप्रेशन को देखते ही पता चल रहा है, इस एक्सप्रेशन को देखते ही पता चल रहा है कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम लोग जैसे लोअर क्लासेस में लिखते थे ना, 6th 7th में शुरू हो जाते हैं ऐसे सम, तो इसको हम लोग वैसे ही सेम एज इट इज़ सेम ऐसे लिखेंगे। x का स्क्वायर जो आपका 4 है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे आपका एक्सप्रेशन सेम ही जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। तो गाइज जो ये एक्सप्रेशन है तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस वी और a माइनस बी। आप लोग ऐसे लिखते थे, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं आगे। तो गाइज इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2, मतलब यही चीज़ एक बार प्लस की एक बार माइनस की। तो गाइज देखिए हमारा जो सॉल्व है सम है वो सिंप्लीफाई हो गया। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, तो हमारे पास बचा क्या है, x प्लस 2। तो गाइज अब हम दोबारा क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। हमारी लिमिट कितनी थी, x टेंस टू 2। तो गाइज जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है हम लोग वहाँ क्या कर देंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो हमारा सम कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 4। तो गाइज देखिए पहले वही सम था हमारा जहां हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी। हमारी कितनी वैल्यू बन गई थी, 0/0, मतलब इनवैलिड वैल्यू बन गई थी हमारी। तो इस इनवैलिड वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमने आगे क्या किया, जो लिमिट है, लिमिट ने हमारी हेल्प की। तो लिमिट हमको सिखाती है कि आप लोग जो आपकी इनवैलिड वैल्यू होती है, 0/0 वैल्यू होती है, उसको आप लोग कैसे आगे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज ये हमारा पहला फर्स्ट एक्सप्रेशन था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेते हैं कोई सिंपल सम लेते हैं इसी तरह का। जैसे मैं आपको दे दूं एक और सम, लिमिट x टेंस टू 3। जैसे आपके पास लिमिट x टेंस टू 3 और एक्सप्रेशन दिया है आपको 2x प्लस 5, कोई भी एक्सप्रेशन ले लो। तो इसको गाइज हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया आप लोगों को कि उस एक्सप्रेशन में आप लोग डायरेक्ट वैल्यू डालकर चेक करो कि आपका जो एक्सप्रेशन है 0/0 तो नहीं बन रहा। तो फर्स्ट हम लोग इसको चेक करते हैं गाइज। 2 x की जगह 3 प्लस 5,
तो गाइज कितना आ गया 2 3 जा कितना आ गया 6 + 5, मतलब इसका आंसर हमारे पास कितना है 11 आया। तो गाइज इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आगे कोई आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर सिंपल आ रहा है, कोई इनवैलिड वैल्यू नहीं आ रही। तो इसको हम लोगों ने आगे सॉल्व नहीं करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं सॉल्व। मैं आपको एक एक्सप्रेशन और देता हूँ गाइज, लिमिट x = 1 x³ - x² + 1। तो गाइज फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको, हम लोगों ने इसको चेक करना है। चेक करो इसको, कैसे चेक करोगे, x की वैल्यू आप लोग क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, सिंपली पुट कर दोगे। पुट करके देखो x की वैल्यू, तो गाइज देखिए 1 का जो क्यूब होता है कितना आता है 1 आता है, और 1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना आता है 1 नहीं आता है, +1, मतलब ±1, तो आंसर कितना है हमारा 1 आएगा गाइज। तो इसको भी हम लोग आगे क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन कोई लिमिट x अप्रोच 3x x + 1। तो गाइज इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आप लोग अगर हो सके तो नोटबुक और पेन उठाइए, साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मैं बहुत धीरे धीरे से चल रहा हूँ, तो आप लोग इसको इजीली साथ साथ कर सकते हो। तो देखते हैं इसका जो आंसर है 0/0 तो नहीं आ रहा, मतलब इसका जो वैल्यू है इनवैलिड वैल्यू तो नहीं आ रही। तो चेक करते हैं इसको भी दोबारा, x की जगह क्या करेंगे 3। तो देखिए गाइज कितना आ गया 3 + 4, हमारा आंसर कितना आ गया 7 आ गया। मतलब इसको भी हम लोग आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है, ये तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए सिंपल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आने वाला। बाय चांस होता है, कई बार लक होता है कि आपको सिंपल एक्सप्रेशन आ जाए, तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, अगर आपका आंसर इनवैलिड वैल्यू आता है 0/0 नहीं आता, तो आप लोग वहीं छोड़ दे सकते हो उसको। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक और एक्सप्रेशन लेते हैं लिमिट। तो गाइज कई बार आपको जो लिमिट है वो डायरेक्ट ऐसे LT ही दिया होगा, तो उसका मतलब भी क्या होगा लिमिट ही होगा। तो देखते हैं x टेंड्स टू -1, तो एक्सप्रेशन दिया है आपको 1 + x + x² + x की 10 x 10। तो गाइज इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो गाइज आप लोगों को मालूम है कि 1 दिया है, उसके बाद x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1, मतलब x की वैल्यू कितनी दिया है हमको -1। उसके बाद आपको मालूम है, तो आपको मालूम है अगर जहाँ पे स्क्वायर है तो ये एक सीरीज चल रही है, मतलब x⁻0 जहाँ पे क्या है x⁻0 है, x⁻1 2, इसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। मतलब आप लोगों को ये डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम लोग जहाँ पे पुट करेंगे x⁻1 की 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो गाइज आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए। आपके पास मैथमेटिक्स है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि जहाँ माइनस की पावर क्या होती है ऑड होती है, किसी भी माइनस डिजिट की पावर ऑड होती है, क्या होती है माइनस डिजिट की पावर ऑड होती है, वहाँ जो आपका आंसर आता है वो माइनस में ही आता है। किस में आता है माइनस में ही आता है, मतलब -1 ही आएगा। अगर उसी माइनस वाले एक्सप्रेशन की, उसी डिजिट की जो पावर है वो इवन है, तो आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है इवन ही आता है। मतलब देखिए गाइस, जहाँ पे आपकी पावर ऑड है वहाँ आप लोग माइनस ही लिखोगे, जहाँ आपकी पावर क्या है इवन है वहाँ आप लोगों का जो एक्सप्रेशन था डिजिट माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा।
मतलब जहाँ पावर 1 है इसमें तो हमने कुछ पावर ऐड ही नहीं की, तो जहाँ तो आपका सिंपल 1 रहेगा उसके बाद देखिए आप लोग, मतलब ऑड पावर है तो क्या लिखोगे माइनस, इवन पावर है प्लस, जहाँ क्या आ गई ऑड पावर आ गई माइनस, फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका माइनस, फिर क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या आ जाएगा प्लस। मतलब गाइस देखिए आप लोग चेक कीजिए कि अब क्या हो गया, देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या था। देखिए इसकी पावर क्या थी, ध्यान से देखिए, इस सम को ध्यान से देखने वाला है, मतलब -1, तो हमने -1 पुट कर दिया, तो पावर कितनी आ गई, जहाँ पे हमारे पास इवन पावर है तो प्लस का हो गया, ऑड पावर है माइनस का हो गया, इवन पावर है प्लस का हो गया, ऑड पावर है माइनस का हो गया, इवन है प्लस, ऑड है माइनस, ये क्या है हमारे पास इवन प्लस ऑड माइनस इवन प्लस। तो कैंसिल करके देखते हैं गाइज क्या बनता है, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ बच गया, क्या बच गया, जो 1 था वो बच गया। मतलब इस एक्सप्रेशन को भी आगे क्या करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ 0 भी आ जाता तो भी इसको आगे सॉल्व करने की गाइज ज़रूरत नहीं रहती थी हमको। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक करते हैं गाइज, एक और सिंपल सम के साथ हम लोग जो एक्सप्रेशन है धीरे धीरे उनको डिफ़िकल्ट करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा स्टार्टिंग में कि ऐसे सिंपल से एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो गाइज हम लोग किसी भी काम को करते हैं ना पहले इजी होता है, जो इजी से हम लोग कहाँ जाते हैं, डिफ़िकल्ट की तरफ से जाते हैं। अगर आप लोगों को इजी एग्जांपल्स क्लियर नहीं होती तो आप लोग डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। तो गाइज हम लोग एक एक्सप्रेशन और देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x² प्लस 1 x प्लस 100। तो गाइज इसको सॉल्व करो। पहला मैंने क्या बताया हुआ है ट्रिक आपको, पहले आपने क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को x की वैल्यू जितनी दी हुआ है उसके लिए चेक करना है। तो देखिए, तो गाइज देखिए कितना आ गया 2y 101। मतलब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब गाइज आपको ऐसे एक्सप्रेशन तो बिल्कुल मेरा ख्याल है वीडियो देखते देखते ही रट गए होंगे, आपको जी बिल्कुल इजी लगने लगे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जो उसको ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, इनसे अलग आ गया। अब आप लोग देखिए इसको सॉल्व करके, लिमिट x अप्रोच 2, इसके बाद ले लीजिए आप लोग x³ माइनस x² प्लस 4x, नीचे लिख लीजिए आप लोग x। तो गाइज सबसे पहली ट्रिक क्या थी, मैंने क्या बोला था, जो एक्सप्रेशन दिया है उसको जो लिमिट दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या बनती है हमारी लिमिट। x की पावर 2⁵, तो गाइज देखिए क्या बन गया 8, कितना बन गया 4 4 4 जा 16 प्लस 8, तो जहाँ क्या बन गया गाइज 4 माइनस 4, कितना बन गया 4 माइनस 4। तो गाइज देखिए मतलब 8 प्लस का है हमारे पास, 8 प्लस का है मतलब 16 माइनस 16 ओवर 0, तो ऊपर भी 0। मतलब गाइज देखिए इस सम में जो इंटरेस्टिंग सम है, इस एक्सप्रेशन में हमारा 0/0 बन चुका है, मतलब इनवैलिड वैल्यू बन चुकी है। तो हम लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे सम है जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफ़िकल्ट सम भी नहीं मिलते, क्योंकि गाइज वहाँ पे आप लोगों को टाइम की लिमिट होती है, तो आप लोगों के पास टाइम भी कम होता है। तो एग्जामिनर होता है ना जो, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर सम डाला जाता है, ना तो ज़्यादा ईजी डाला जाता है ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट डाला जाता है, मतलब इस टाइप के सम डाले जाते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं गाइज कैसा आएगा। मैंने क्या बताया था, अगर इनवैलिड वैल्यू आती है तो हम लोग उसको 2 वे से मतलब उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं उसको गाइज आइडेंटिटी लगा सकते हैं।
तो इसको हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि जो आइडेंटिटी लगती है वो साइन कॉस मतलब इस टाइप का सम बन जाता है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री मेथड होते हैं, वो जहाँ भी अप्लाई होगा मैं आपको बताऊंगा, जहाँ हम लोग जस्ट क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो गाइज सिंप्लीफाई करने का जो फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड है, मैंने आप लोगों को बताया था सिंप्लीफाई कैसे करना है, मैं उसकी ट्रिक्स आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो गाइज मैं जब भी सिंप्लीफाई करता हूँ ना, तो सबसे पहले जो कॉमन होता है, सबसे पहले जो कॉमन होता है मैं कॉमन निकालता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले जो कॉमन है कॉमन निकालेंगे। तो देखिए गाइज हमारे पास क्या है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से कॉमन निकाल लीजिए। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स हमारा कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है गाइज, एक्स हमारा कॉमन आ रहा है इसमें से। तो हमने x कॉमन निकाल लिया। उसके बाद देखिए जहाँ x कॉमन निकाल लिया तो जहाँ क्या रहेगी x की पावर 2, जहाँ 4x प्लस 4, मतलब गाइज आपका जो एक्सप्रेशन था ये बन गया। तो नीचे क्या करोगे, नीचे आप लोग क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, जो लोअर क्लासेस में लिखते थे हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं ऐसा सम। तो मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो गाइज इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। तो गाइज देखिए हम लोग जहाँ पे क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। क्या करेंगे, जहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे, मतलब जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट कर लेते हैं। हम लोग करते थे ना लोअर क्लासेस में, 9th 10th में आता था, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। तो कैसे करते थे, मतलब आपको जो मल्टीप्लाई होती है, जहाँ पे कोई डिजिट होता है उसको पीछे वाली टर्म के साथ क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, फिर देखते हो मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, सम और सब्ट्रैक्शन कितनी चाहिए होती है, ऐसे करते थे आप लोग लोअर क्लासेस में। तो हम लोग जहाँ सेम एज इट इज़ करेंगे, एक्स हमने पहले ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया गाइज। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसकी जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट किस अकॉर्डिंग करेंगे, देखते हैं कि उसको स्प्लिट करके कि उसका सम इतना आ जाए और उसी टर्म को मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। तो गाइज इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए मतलब -2x माइनस 2x गाइज, -2 कितना बन जाता है आपका, -4x, और -2x माइनस 2x मल्टीप्लाई करते हैं कितना बन जाता है आपके पास 4, मतलब -2 उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा गाइज। तो पीछे वाली टर्म वैसे ही रखते थे हम लोग, ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे। नीचे क्या बन गया हमारा, x प्लस 2 x माइनस 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो गाइज करते हैं सॉल्व। x क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से x क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो x कॉमन आ गया, तो जहाँ पे क्या रहेगा हमारा x की पावर 2 थी, एक x बाहर गया, तो जहाँ x रह गया, जहाँ से ऑलरेडी x बाहर जा चुका है तो जहाँ 2 रह गया। तो जहाँ इस एक्सप्रेशन में से हम लोग क्या बाहर निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन में से गाइज हम लोग -2 बाहर निकालेंगे। क्या निकाल लिया, -2। तो जहाँ पे क्या रह गया x, और जहाँ पे क्या रह गया -2 हमने बाहर निकाल ली। तो जो हमारा 4 था ऑलरेडी हम लोग 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो जहाँ 2 रह गया तो 2 भी आपका किसका हो गया, माइनस का। तो गैस इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे आपका वही पड़ा है x प्लस 2 x माइनस 2। तो गैस इसको आगे सिंप्लीफाई करिए, जे एक्स हमारे पास जो ऑलरेडी हमने पहले बाहर निकाला था, x कॉमन निकाला था, जे वो वाला है। तो इसमें से दोनों फैक्टर इक्वल हैं, एक इक्वल फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा फैक्टर जो न्यू फैक्टर बनता है x माइनस 2 वाला, उसको लिखेंगे। अब आप लोग देखिए गाइज, नीचे हमारे पास x प्लस 2 x माइनस 2, तो माइनस के साथ माइनस वाला कैंसिल हो गया, क्या बच गया गाइज हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 2। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इस पे लिमिट अप्लाई करके देखेंगे और देखते हैं, चेक करते हैं कि दोबारा जो इसका आंसर है वो 0/0 तो नहीं बन रहा। तो चेक करते हैं, 1x की जगह 1 प्लस 2। तो गाइज देखिए 1 जहाँ क्या गया -1, तो जहाँ 3 मतलब क्या बन गया 0/3।
0/3 क्या होता है गाइज, 0 होता है, आप लोगों को मालूम है। अगर हमारा आंसर ओनली 0 आता है तो हम लोग उसको वहीं पे छोड़ देंगे, उसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आगे सिंप्लीफाई कब करना है, जब हमारा 0/0 बनता है। तो गाइज ये तो सिंपल 0 बन रहा है, तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज हम लोग एक सम और लेते हैं, इसी टाइप का सम लेते हैं बिल्कुल। तो देखते हैं, इसी सम को ले लेते हैं गाइज। मैं इसको उल्टा करके लेता हूँ, जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसको मैंने ऊपर ले लेता हूँ इस सम में मैं, और जो न्यूमिनेटर था उसको मैं क्या करता हूँ, नीचे ले लेता हूँ। तो गाइज इसको ट्राई करना आप लोग। कैसे था, लिमिट अप्रोच करती है गाइज, लिमिट अप्रोच करती है 2, कितनी करती है 2। तो देखते हैं गाइज, इसको हम लोग डिफरेंट पेज पे ही करते हैं गाइज, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग किसी और पेज पे करते हैं। तो गाइज देखिए, लिमिट x अप्रोच टू देखते हैं कि इसमें आंसर का कुछ फर्क तो नहीं पड़ता गाइज। पहले मैंने आपको बताया क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखिए गाइज, जहाँ क्या आ गया 8 आ गया, जहाँ भी 8 आ गया मतलब क्या बन जाएगा 16 जे बन जाएगा, मतलब आंसर हमारा 0/0 ही आ रहा है, इनवैलिड वैल्यू आ रही है। तो गाइज इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वही सेम एज इट इज़ जैसे हमने कर लिया है वैसा ही करेंगे। आप लोग ट्राई करो, साथ में आप लोग मेरे से पहले निकालने की कोशिश करो। तो अप्लाई करते हैं हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने जहाँ से x कॉमन ले लिया है, ऊपर हमारा बन गया x प्लस 2x माइनस 2, जहाँ गाइज हमारा बन गया x कॉमन निकाल लिया जहाँ से, सॉरी कॉमन नहीं, हम लोग इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। तो गाइज अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं पहले ही। होप आप लोग कर रहे होंगे मेरे साथ साथ में। तो एक फैक्टर हम लोग लेते हैं जो कॉमन होता है, मतलब 2 सेम फैक्टर आते हैं, और एक हम लोग फैक्टर न्यू बनाते होते हैं। तो वो फैक्टर मैंने लिख लिया जहाँ पे। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते थे गाइज। तो जो मैंने कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्या बच जाता है, तो जे बच गया। इस पे हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं गाइज, देखते हैं क्या बनता है। तो गाइज जे बन गया हमारा 4/0, मतलब जहाँ पे 0 आ जाएगी, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, मतलब किसी भी डिजिट के नीचे क्या होता है जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है वो क्या होती है, इनवैलिड वैल्यू होती है। इनवैलिड नहीं, इसको हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं। मतलब जो आंसर हमारा आया वो 0/0 नहीं आया, हमारा आंसर इन्फिनिटी आया है। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, जहां हमारा आंसर 0/0 आता है हम लोग गाइस उसी को क्या करेंगे, आगे दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे, या उसी पे कोई आइडेंटिटी दोबारा लगाएंगे। तो इसको दोबारा आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर रहने वाला है गाइज। तो इसके बाद हम लोग गाइज देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन, देखते हैं गाइज। तो हम लोग कोई सिंपल एक्सप्रेशन लेते हैं, कोई और एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ, हम लोग कोई एक एक्सप्रेशन जो है
वो करके देखते हैं चेक जी मेरे पास। तो ऐसे करो गाइज, आप लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखो। तो गाइज आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा टाइम देता हूँ आपको करने के लिए। तो इसको आप लोग जस्ट सॉल्व करके देखो गाइज, तो उसके बाद मैं आपके साथ करता हूँ। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। 1 मिनट ही दे रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट के बाद मैं इस एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ दोबारा से। तो आप लोग देखना कि आप लोगों की जो मिस्टेक्स होती है वो कहाँ पे होती है। तो गाइज आप लोग इसको चेक कीजिए ध्यान से और इसको स्टार्ट कीजिए। तो गैस सिंपल ही ये सिंपल है, ये भी उसी तरह का सम ही है बिल्कुल। आप लोग क्या करोगे, पहले इसमें से इसकी मिडल टर्म है जो उसको क्या कर लोगे, आप लोग स्प्लिट कर लोगे। मिडल टर्म को आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद आपका जो कोई भी कॉमन आएगा उसको आप लोग क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। मैंने जहाँ पे एक चीज़ देखी है, लिमिट नहीं दी, लिमिट आप लोग अप्लाई करके देख लीजिए। जहाँ पे x अप्रोच कर लीजिए 3, तो आपने इसको x अप्रोच 3 के साथ चेक करना है। तो गाइज ये आपके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस वर्क है। तो आप लोगों ने इस सम को खुद सॉल्व करना है। तो अब मैं जो सम करवा रहा हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है गाइज, उसको ध्यान से रखना, क्योंकि अगर आप लोग उस सम को सॉल्व करोगे तो 100% मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उस सम को गलत करते हैं। तो उसको जैसे हमने जे एक्सप्रेशन सॉल्व किए वैसे ही उन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो सम होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है गाइज। तो हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की। तो पहले आप लोगों ने चेक करना है कि ये जो अब मैं एक्सप्रेशन दूंगा तो दूसरे एक्सप्रेशन से ये डिफरेंट क्या है। तो देखिए गाइज, मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे सम बहुत आते हैं। लिमिट x अप्रोच करती है हमारे पास 1, कितनी अप्रोच करती है 1। तो गाइज x माइनस 2 x माइनस सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ गाइज इसको। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, लिमिट x अप्रोच करता है 1, x माइनस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x। तो गाइज हम लोग इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज आप लोग पहले इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। ये जो एक्सप्रेशन है, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी फर्स्ट ट्रिक क्या होती है, हम लोग जो हमारी लिमिट होती है उस लिमिट को क्या करते हैं, हम लोग लिमिट को अप्लाई करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि हमारी इनवैलिड वैल्यू तो नहीं बन रही, 0/0 तो नहीं बन रहा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते थे, आइडेंटिटी लगाते थे। मतलब गाइज इसमें आप लोगों ने पहले ही लिमिट को अप्लाई नहीं करना। पहले आप लोगों को ये जो सम है इसको देख के कुछ आशंका हो रही होगी कि ये सम बाकी दूसरे समों से डिफरेंट कैसे है। तो गाइज देखिए, जो मेरे पास बाकी के दूसरे सम थे ना, उनमें जस्ट एक एक्सप्रेशन था। देखिए ये सिंगल एक्सप्रेशन था, ये क्या था, सिंगल एक्सप्रेशन था, ये भी क्या था, सिंगल एक्सप्रेशन। सिंगल एक्सप्रेशन मतलब मेरे पास हर सम में क्या था, सिंगल एक्सप्रेशन था। तो इस सम में देखिए हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं, एक एक्सप्रेशन जे है, दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास जे है। तो गाइज पहले हमने इस डबल एक्सप्रेशन को सिंगल एक्सप्रेशन में क्या करना है, चेंज करना है। जैसे हम लोग क्या करते थे, कैसे करोगे इसको, डबल एक्सप्रेशन को सिंगल एक्सप्रेशन में चेंज। तो गाइज इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एलसीएम, आप लोगों को एलसीएम निकालते थे ना छोटी लोअर क्लासेस में।
तो हम लोग एलसीएम लेकर क्या करेंगे, एलसीएम कैसे करते थे हम लोग, 1/2 जैसे मेरे पास है तो 1/6 है, तो ये मेरे पास क्या है, डबल एक्सप्रेशन है, तो मैंने क्या करना है, इसको सिंगल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। मैं क्या करता था, एलसीएम लेता था। एलसीएम क्या था, मतलब जो बड़ी होती थी ये टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब टेबल में से जो बड़ी होती थी, दोनों एक टेबल के हैं, मतलब बड़ी होती थी उसको ले लेते थे। जहाँ हम लोग क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई करते थे, नीचे रखते थे, फिर क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सप्रेशन कितना आएगा, 1+3, मतलब कितना आ गया, 4/6, कितना आ गया, 2/3, मतलब एक सिंगल एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। तो उसी तरह हम लोग इस एक्सप्रेशन को भी सिंगल एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। गाइज कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे। ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है, x³ - 3x² + 2x। तो गाइज इसमें से मैंने क्या बोला था, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला कॉमन निकालो, x कॉमन आ रहा है, x² - 3x + 2। तो गाइज x कॉमन निकाल लिया। इसके बाद इसकी मिडल टर्म क्या कर देते हैं हम लोग, स्प्लिट कर देंगे। क्या बन जाएगा, जे वाला जो कॉमन निकाला है, उसके बाद x² - 2x - x, कितना बन गया, -3x बन गया। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो गाइज इस एक्सप्रेशन को चेंज करके हमारे पास बनता है, x कॉमन आ गया इसमें से, x - 2। अब मैं मतलब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी समझ में आ चुके हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में किए हुए हैं गाइज। तो जहाँ से माइनस कॉमन आ जाती है और एक्सप्रेशन बन गया आपका जे वाला। तो गाइज एक जो दो सेम है उनमें से एक आपका न्यू बन गया, मतलब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप लोग जे लिख सकते हो। तो देखते हैं गाइज, हमने जे लिख लिया है तो इसको हम लोग जे लिख सकते हैं गाइज। जहाँ पे हमारा थोड़ा सा इसको चेक कीजिए सम को, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। हाँ तो गाइज कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तो जे जो आपकी टर्म है इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से x कॉमन आ गया तो x की जगह x और x² की जगह x, और जहाँ x था वहाँ क्या आ जाएगा, -1। मतलब इस एक्सप्रेशन की जगह हम लोग j लिखेंगे और इस एक्सप्रेशन की जगह हम लोग j वाला लिखेंगे। तो देखते हैं, न्यू एक्सप्रेशन बनाते हैं। j लिख रहा हूँ मैं गाइज। तो देखिए हमारा न्यू एक्सप्रेशन बन गया। अब हमने एलसीएम लेना है। तो गाइज एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, मतलब जो कॉमन होती है दोनों में, जो दोनों में कॉमन होती है वो तो हम लेते ही लेते हैं, वो तो हम लोग नीचे लेते ही लेते हैं। देखिए ये कॉमन है, मतलब ये कॉमन है, इसको तो हम लोग लेंगे ही लेंगे। उसके बाद जो बच जाती है उसको लेते हैं। तो गाइज उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसको क्या करोगे आप लोग, इससे डिवाइड करोगे। जब आप लोग इसको इससे डिवाइड करोगे, देखिए तो जे टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जे टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ, मतलब हमने इसको इसके साथ क्या करना है, मैं और पेज पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को, डिवाइड करके दिखा रहा हूँ मैं गाइज। इसको हमने इससे डिवाइड करना है तो इसको ऊपर रख लेंगे, इसको नीचे। तो देखिए गाइज जे क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल होगी, मतलब जे टर्म बच गई। क्या हो गया, जे टर्म हमारे पास जो बची है इसको हम लोग ऊपर वाली टर्म के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब ऊपर ऑलरेडी x - 2 पड़ा है तो एक x - 2 और बचा है, मतलब कितने x - 2 हो गए। तो जहां हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, x - 2 का स्क्वायर कर देंगे।
तो सेम गाइस देखिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो मतलब सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर क्या बचेगा, ओनली 1। तो ऊपर क्या बचेगा गाइस हमारे पास, ओनली 1। तो उसके बाद हम लोगों ने गाइस क्या करना है, देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका जो स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर खोलेंगे। जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए जब आप लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हो, अगर आपके फॉर्मूला वगैरह नहीं जा रहा है तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब x को x से किया कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर। x को फिर क्या करते हैं हम लोग 2 के साथ करते हैं, कितना आ गया, -2x। फिर इस 2 को क्या करते हैं इस x के साथ -2x। इस 2 को क्या करते हैं 2 के साथ, कितना आ गया 4, जहाँ -1 ऑलरेडी पड़ा है। तो गाइज अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, तो गाइज एक्सप्रेशन जो नीचे वाला था वो मैंने सेम ही लिख लिया, एज इट इज़ सेम लिख लिया, ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ था। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखिए -2x कितना बन गया, -4x, एक्स स्क्वायर वैसे ही पड़ा है, और 4 - 1 कितना बन गया, 3 बन गया। तो नीचे वाला एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज़ सेम लिख लिया। तो गाइज अब हमारे पास सिंप्लीफाई करके जे बना है, इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। जो हमारी लिमिट दी हुई थी ना x अप्रोच 1, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। मैंने अप्लाई किया x अप्रोच 1, तो देखिए कितना बन गया गाइज, मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया सभी जगह। तो फिर से दोबारा गाइज क्या हो रहा है, हमारा 0/0 एक्सप्रेशन बन रहा है। मतलब जो एक्सप्रेशन था हमारा पहले भी 0/0 बना था, ऑलरेडी दोबारा से फिर क्या हुआ 0/0 एक्सप्रेशन बन रहा है। तो कई हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो सोच रहे होंगे ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, ऐसा भी होता है। मैंने पहले ही बताया था ये जो सम था बिल्कुल डिफरेंट था दूसरे सम से। तो हम लोग गाइज इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा लास्ट टाइम एक्सप्रेशन बना हुआ है, इसको हम लोग गाइज दोबारा क्या करेंगे, इसको दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं गाइज। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए वही तरीका रहेगा। मिडल टर्म को क्या कर लीजिए आप लोग, स्प्लिट कर लीजिए। मिडल टर्म है जो आपकी, उसको स्प्लिट करते हैं। 3x - 1x + 3, जो नीचे वाली टर्म थी गाइज उसको हमने एज इट इज़ सेम रख लिया। तो गाइज स्प्लिट इस अकॉर्डिंग करना है आप लोगों ने कि आपका जो मल्टीप्लाई करके जो पीछे वाली टर्म बननी चाहिए और सम करके आपकी जो मिडल वाली टर्म बननी चाहिए। तो मैंने इसी प्रकार जहाँ पे क्या किया है, स्प्लिट किया है। मतलब जो 4x था -4x था उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ किसमें, -3x - 1x, मतलब -3x और -1x क्या बन गया, -4x बन जाएगा। -3 को -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा मेरा, डायरेक्ट 3 बनेगा, पॉजिटिव 3 बनेगा, प्लस का 3 बनेगा। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दोबारा से कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या बच जाएगा, x, जहाँ पे x ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3 बच गया। जहाँ से क्या निकालेंगे, -1, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो नीचे वाला एक्सप्रेशन वैसा ही है हमारा। तो मैंने बताया हुआ है दो जो इक्वल क्या बनते हैं, हमारी फैक्टर बनते हैं, उनमें से एक फैक्टर ले लेते हैं वही, और दूसरा न्यू बनाते हैं, x - 1 बन जाएगा। नीचे हमारा क्या है, तो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए गाइज जे बन गया। तो गाइज अब हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करके देखते हैं क्या थी हमारी लिमिट। लिमिट x अप्रोच करती थी हमारे पास, चेक करते हैं हम लोग, 1 कितनी थी, 1। तो पुट कीजिए गाइज, कितना बन गया, ऊपर 1 है, कितना बन गया गाइज, 1/-1, कितना बन गया, 1/-1। तो गाइज जो हमारा आंसर आएगा इस बार देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं
तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि कोई मतलब मिस्टेक वगैरह तो नहीं रही है। तो देखिए एक बार दोबारा से वेरीफाई करते हैं। इनमें से हमने 2 फैक्टर में से एक ले लिया था, एक हमारा न्यू फैक्टर बन गया था गाइज। तो ठीक है, हमारे दोनों फैक्टर ऊपर वाले, तो नीचे हमारे थे जे वाले फैक्टर, तो जे भी ठीक है गाइज। तो ऊपर हमारा जो बचा था, ऊपर हमारा x-3 बचा था गाइज। देखिए मिस्टेक हो गई थी, तो हम लोग जहाँ लिखेंगे 1-3, कितना लिखेंगे गाइज 1-3। तो 1-3 मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास -2, कितना आ जाएगा -2। मेरे को गड़बड़ी लग रही थी इस सम में, तो -2 नीचे कितना आ गया गाइज हमारे पास -1, कैंसिल होके 2/1, तो आंसर कितना आ गया गाइज हमारे पास 2। तो गाइज देखिए हमारे पास जो आंसर है वो 2 आ गया। इनवैलिड वैल्यू नहीं आई आगे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं इसके रिलेटेड रिगार्डिंग, कुछ और समझें, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको न्यू ट्रिक्स बताएंगे। जो आइडेंटिटी थी हमारी, आइडेंटिटी अभी मैंने इस वीडियो लेक्चर में नहीं बताई। जो ट्रिग्नोमेट्री सम होते हैं ना, जैसे मैं आपको बता दूं कुछ आइडेंटिटी होती है, जैसे sin x/x ओवर x 1 होता है, tan x/x 1 होता है। मतलब जो आइडेंटिटी होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सम के अकॉर्डिंग, जैसे साइन कॉस वाले सम होते हैं वहाँ अप्लाई होती है, उस अकॉर्डिंग अप्लाई होती है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो होप गाइस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी ये पूरी वीडियो। लिमिट का फंडा क्या होता है, लिमिट हम लोग लगाते कहाँ हैं, लिमिट हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो आपको पूरा इस वीडियो लेक्चर में लिमिट के बारे में जो अभी छोटे से छोटे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लिमिट के रिलेटेड कुछ और सम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। जैसे हमने कुछ न्यू चीज़ देखी जहाँ पे पहले सिंगल एक्सप्रेशन सॉल्व किया, उसके बाद हम लोगों ने डबल एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ही कुछ सम आएंगे, ट्रिकी सम होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, होता कुछ नहीं है उनमें गाइज। तो हम लोग उनको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।